हेलो एवरीवन। एसएससी ने एमटीएस और हवलदार के पोस्ट की नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। ये नोटिफिकेशन जो आउट किया है बहुत बदलाव के साथ आउट किया है, बट एक खुशखबरी उसके साथ ये है, इसमें इस बार वैकेंसी बहुत है। पिछले साल से 3 गुना वैकेंसी है। पिछले साल अप्रॉक्स में 4,000 या 5,000 के बीच में वैकेंसी थी। इस बार 11,500 वैकेंसी तो अभी रिपोर्ट कर दिया गया है, और डेट आने पे ये वैकेंसी इंक्रीज भी कर रही है। जो इस साल सारे एसएससी के सारे वैकेंसी में देखा गया है कि बाद में वो क्या किया है, वो वैकेंसी को इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम एंड सीबीएन मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स में हवलदार का पोस्ट भी रहता है। इसमें ये मेंशन है, मल्टीटास्किंग भी रहता है और हवलदार का भी पोस्ट है। ठीक है, चलिए, तो ये डेट फॉर्म आज मतलब कल आया था 12 बजे रात, 11 बजे रात में आया था, और इसका फॉर्म फिलअप 18 से चालू है और 17 फरवरी तक इसका फॉर्म फिल आप कर सकते हैं। ठीक है, 17 फरवरी तक फिल कर सकते हैं। ठीक, अब लास्ट डेट ऑफ टाइम ऑन रिसिप्ट और ऑनलाइन एप्लीकेशन 17/2 तक। ठीक है, वही उसी दिन तक रहता है। और एक चीज इसमें और इंपॉर्टेंट डेट कौन है, लास्ट डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट करेक्शन। ठीक है, यदि कुछ एरर हो जाता है तो फॉर्म को करेक्शन विंडो 2 दिन खोला जाएगा, 23 तारीख को और 23 फरवरी और 24 फरवरी 2 दिन। ठीक है, 23 से 24 के मतलब बीच में आप क्या करते हैं, ठीक कर सकते हैं उसको। ठीक, और एग्जाम का टेंटेटिव डेट दे दिया है, और वो सीबी एग्जाम जो होगा वो अप्रैल में ले लिया जाएगा, और इस बार तो केवल ही एक एग्जाम है। ठीक है, आगे बताते हैं क्या क्या चेंजेस होगा, सारा कुछ बताया जाएगा। तो एग्जाम आपको अप्रैल में वो ले ही लेगा, क्योंकि एसएससी अभी पूरा फॉर्म में चल रहा है। ठीक, चलिए अब आगे चलिए देखते हैं आगे क्या है। अब ये देखिए, इसमें पे स्केल कितने की जॉब है। इसका लेवल 1 का पे स्केल होता है, और इसका इन हैंड सैलरी आपको 25 से 27,000 के बीच में आएगा। ये वैरी करता है सिटी में, कौन XYZ सिटी में आपको कुछ वैरी करेगा। डन, चलिए अब आगे देखिए। अब देखिए वैकेंसी कितना है इस बार। वैकेंसी इस बार बहुत है इन कंपेयर लास्ट ईयर जितना था। इस बार देखिए एमटीएस का वैकेंसी 10,880 है, और हवलदार इन सीबीआईसीएन सीबीएन में 529 है, मतलब अप्रॉक्स में 11,400, मतलब मान लीजिए 11,500 मान लीजिए वैकेंसी इसमें। ठीक है, ये वैकेंसी है, और ये वैकेंसी अभी रिपोर्ट किया गया है, बट ये इंक्रीज होने की चांसेज हैं, क्योंकि इस बार एसएससी जितने वैकेंसी निकाले हैं सारे को क्या किया हो, इंक्रीज किया है बाद में जाके। ठीक है, चलिए अब आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलिए ये सब रिजर्वेशन, ये सब कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे अब देखिए, ये नेशनलिटी कैंडिडेट ऑफ नाइदर सिटीजन ऑफ इंडिया, ये कोई ऐसा बात नहीं है। आगे चलिए, अब देखिए एज लिमिट कहां से काउंट करेगा वो। एज लिमिट आपको 1/1/2023 से काउंट करेगा, और इसमें एमटीएस में 2 एज लिमिट ग्रुप होते हैं एज के। आप देख लो, पहले एक 18 से 25, मतलब आपका एज 18 से 25 के बीच में होना चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए, 2/1/98 से लेके आपके 1/1/2005, मतलब ये इस बीच में आपका क्या होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, एक एज ग्रुप होता है 28 से 27, 18 से 27 के बीच में। इसमें थोड़ा कम पोस्ट रहता है, बट इसमें यदि होगा तो एज कितना होगा, 2/1/96 से लेके आपका 1/1/2005 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे, ये डेटा और कब से काउंट किया जाएगा, 1 जनवरी 2023 से आपका एज को काउंट किया जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे, और ये जो है एज रिलैक्सेशन, ये एज पर रूल आपको मिलेगा। SC ST को 5 ईयर जो मिलता है, OBC को 3 ईयर, और PWBD को मतलब 10 जो है लिखा हुआ वो समझ लीजिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। जो एज पर रूल है वो मिलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डन, चलिए अब आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होगा उसको डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये बहुत सारा पेज का होता है। अब देखिए, एक सर्विसमैन का है इसमें, छोड़िए इसको, चलिए आगे। अब प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ द फॉर्मेट सर्टिफिकेट, ये तो जो चल रहा है भी वो चलेगा नॉर्मल वाली। चलिए अब प्रोविजन ऑफ, ये सब काम का चीज नहीं है। चलिए इसेंशियल, हाँ इसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिए। ये क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए आपको, सिंपल सा 10th पास होना चाहिए, और आपका जो है एज ऑन 17/2/2023 तक मतलब आपका डिग्री हो जाना चाहिए, मतलब आ जाना चाहिए रिजल्ट। ठीक है, तो आपको सिंपल सा मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, मतलब 10th पास और जॉब
में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वाला बात, और टू अप्लाई में देखिए यहाँ पे आप जाके एसएससी की वेबसाइट पे जाके सिंपल सा अप्लाई करेंगे। यदि पहले आपने कभी फॉर्म एसएससी का नहीं भरा है तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन विंडो एक खुलेगी, वहां पे जाके पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके अंदर जाके आप फॉर्म जो है स्टेप फॉलो करके कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो एक बार रजिस्टर ऑलरेडी कर चुके हैं, फॉर्म भर चुके हैं, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। जाके अपना लॉगिन करेंगे और सिंपल सा अप्लाई का एक सबसे ऊपर में भी आता होगा, उसको क्लिक करके आप अप्लाई कर लेंगे। सिंपल सा 10 मिनट का फॉर्म भर सकते हैं आप। ठीक, चलिए अब आगे। हाँ, एक चीज देख लीजिए, फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन। द फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप एंड स्पेक्टेक्ल्स। द फ्रंटल व्यू ऑफ द फेस शुड बी क्लियरली विजिबल। बी केयरफुल, यहाँ पे केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ बहुत सारा फॉर्म रिजेक्ट होता है इसके कारण, फोटो के कारण। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो फोटो नया लेंगे, खिंचा लेना है। ठीक है, नॉर्मली स्टूडियो में जाके फोटो ले लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप मोबाइल से भी क्लिक कर सकते हैं, बट उसको रिस्क है, रिस्क लेने की क्या जरूरत है। 20-30 रुपए का जाके स्टूडियो में आप खिंचा सकते हैं। बट एक चीज बी केयरफुल, उसमें आप कैप लगा के और चश्मा लगा के फोटो एकदम नहीं खिंचाएंगे। जो आदमी चश्मा पहनते भी हैं, आंख जिसका गड़बड़ भी है, वो आदमी चश्मा खोल के क्या करेंगे, फोटो खिंचाएंगे। यदि आप पहन के खिंचाते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है जो फिर आपका एग्जाम का एडमिट कार्ड आए। बात समझ में आ रही? जिस आदमी का आंख खराब भी है वो चश्मा उतार के फोटो खिंचाएगा। ठीक, यदि नहीं करते हैं तो इस बार सारा का फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। सीजीएल में, सीएचएसएल में, सारे में करता है और कोई नहीं सुनेगा आपको, कोई मेल का जवाब नहीं देगा, कुछ नहीं करेगा। बी केयरफुल यहाँ, ठीक है। स्पेशली लड़की अपना नॉर्मल फोटो खिंचाएंगे, ठीक। कोई भी इसमें कोई भी कुछ नहीं लगा के नहीं खिंचाएगा, ठीक है। ठीक, कोई भी फिल्टर यूज नहीं किया जाएगा फोटो में। यदि करते हैं और उसमें कहीं नहीं लिखा गया है कितना अच्छा आप दिख रहे हैं, उस पर नंबर नहीं है, ठीक है। इस बात पे हम जोर इसीलिए दे रहे हैं, इसमें फॉर्म रिजेक्ट डायरेक्ट होता है। ठीक, चलिए अब आगे आगे देखिए। आगे क्या है, अब कैंडिडेट देयर ओन इंटरेस्ट सबमिट। चलिए ये सब कोई काम का नहीं है, चलिए। और काम एप्लीकेशन फी देख लीजिए। एप्लीकेशन फी इसमें क्या है, 100 रुपया है, और 100 रुपया केवल और केवल क्या, मेल कैंडिडेट, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का लगेगा। और जितना बच्चे सारे का क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका फॉर्म का फी नहीं लगेगा, और उनको भी 100 रुपया नॉमिनल लगने वाला है। डन, चलिए अब आगे आगे देखिए। विंडो एप्लीकेशन करेक्शन बोल दी है 23 से लेके 24 तक। आप क्या कर सकते हैं, यदि कुछ एरर होता है तो उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक। मगर केयरफुल किस में रहना है, सिग्नेचर में और फोटो में। उसको आप थोड़ा भी इधर उधर नहीं करेंगे, फॉर्म रिजेक्ट होने की बहुत चांसेज है। और ये सीट क्या है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन पूरा ऑल ओवर इंडिया में है, कहीं भी आप कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जहां देंगे 3 ऑप्शन मांगा जाएगा, भर दीजिएगा, पहला ऑप्शन ही मिल जाएगा, मैक्सिमम चांसेज है, ठीक है। अब देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में यहां ड्रास्टिकली चेंज कर दिया गया है, इसको आप प्रॉपर देखिए, ठीक। देखिए पहले स्कीम द एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी पीएसटी ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। मतलब 2 पोस्ट है, जो एमटीएस का पोस्ट है उसमें सीबीटी 1 केवल और केवल होगा, मगर जो हवलदार का पोस्ट है उसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा, ठीक। उसके बारे में डिटेल बाद में करते हैं। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन हिंदी, इंग्लिश एंड 13 रीजनल लैंग्वेज। मतलब 13-15 लैंग्वेज में आपका एग्जाम होगा, एक्सेप्ट इंग्लिश का, ठीक है। इंग्लिश का नहीं देगा वो, और 3 जो सब्जेक्ट रहेंगे उसका आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। मतलब इतने जितने ही लैंग्वेज हैं ये सारे में आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन 1 एंड सेशन 2। देखिए यहीं पे बदलाव हुआ है, पहले क्या था, एक एग्जाम होता था जिसमें 4 सेक्शन होते थे, एक साथ क्वेश्चन आया करता था। बट यहां पे सेशन बांट दिया गया है, सेशन 1 और सेशन 2। यहां पे कौन सा सेशन है, बोथ सेशन विल बी मैंडेटरी टू बी अटेम्प्टेड, नॉट अटेम्प्टेड एनी सेशन विल बी डिस्क्वालिफाइड द कैंडिडेट। मतलब 2 सेशन किया गया है, दोनों सेशन को अटेम्प्ट करना मैंडेटरी है, ठीक। नहीं तो आपको क्या माना जाएगा, एब्सेंट माना जाएगा। द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेटेड इन द नोटिस इन टेंटेटिव, एनी चेंज इन द शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म
टू द कैंडिडेट ओनली थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। ठीक है, यदि एग्जाम का डेट में या कुछ बदलाव करेगा, चेंज करेगा तो आपको बता देगा। 3 देयर शैल बी नो प्रोविजन फॉर री एवेल्यूशन री चेक ऑफ द स्कोर नो करस्पॉन्डेंस इन दिस। अच्छा ये छोड़िए, कौन काम का बात नहीं है। चलिए यहाँ पे काम का बात जो सबसे बड़ी है, जो सबसे बड़ा बदलाव करी है एसएससी ने, जो अप्रॉक्स में सारा एग्जाम का इस बार कर दिया है, सीजीएल हो सीएचएसएल हो तो एमटीएस का है छूटे भाई, इसको भी कर दिया। इस बार जो किया है खतरनाक टाइप किया भाई। देख न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन 60 मार्क का रहेंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर के। ठीक है, रीजनिंग 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 के मतलब 60। ठीक है, आपको सेशन में टाइम मिलेगा 45 मिनट, मतलब 45 मिनट में ये दोनों सेक्शन आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक, और आगे सेशन 2 में जनरल अवेयरनेस रहेगा 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 के 75। इसमें फिर रहेंगे इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर के 75। ठीक, अब देखिए यहां पे ये हुआ सेशन 2 और ये सेशन 1। यहां पे चेंज क्या क्या हुआ है ये देख लीजिए। चेंज ये है जी, इसमें नेगेटिव है 1/3, मतलब 3 नंबर पॉजिटिव के, नेगेटिव के 1 नंबर कटेंगे 1/3। एसएससी में पहले 1/4 नेगेटिव हुआ करता था, बट अब हट गया है 1/3 होगा। ये सेक्शन क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया है, ये सेक्शन को क्वालिफाइंग नेचर कर दिया गया है रीजनिंग और मैथ को। इसमें निगेटिव भी नहीं है और ये क्वालिफाइंग का नेचर है। केवल और केवल आपका सिलेक्शन जो होगा ये दोनों सेक्शन से ही होगा। सेशन 2 में अब जितना मार्क्स आएगा उसको इवैल्यूएट किया जाएगा, इसका क्वालिफाइंग का मार्क निकाला जाएगा। आगे चल के देखते हैं इसका कितना परसेंटेज क्वालिफाइंग मार्क होगा, क्या है क्राइटेरिया। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ पे क्लियर। यहाँ पे प्रॉपर समझिए, 2 सेशन में एग्जाम होगा। ठीक है, 45 मिनट का सेशन होगा। पहला में रहेगा न्यूमेरिकल मैथ और रीजनिंग, जो कि क्वालिफाइंग नेचर कर दिया गया है, उसमें भी नेगेटिव नहीं होगा। जो क्वालिफाइंग मार्क लाएगा उसका ही पेपर चेक होगा, सेकंड वाला। सेशन 2 के आधार पे आपका मेरिट बनेगा एमटीएस का ओनली। ठीक है, हवलदार के लिए आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लेगा। ठीक, चलिए अब आगे चलिए। चलिए, और ये सारा मैंने बता दिया जो था इसमें लिखा हुआ। ठीक है, सेशन 1 सेशन 2 बता दिया। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क इन सेशन 1 में बता दिया। मार्क स्कोर इन द कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड, वो जो नॉर्मल वाला होगा वो होगा टेंटेटिव आंसर की। चलिए अब देखिए इसका सिलेबस, देखिए सिलेबस क्या है। सिलेबस आपका जो है इसमें मैथ में क्या है, मैथ में न्यूमेरिकल मैथ में आपका एडवांस सेक्शन नहीं है। एडवांस सेक्शन में केवल मेंसुरेशन में कुछ क्वेश्चन आते हैं, जिसका एडवांस थोड़ा कमजोर है उसका एडवांटेज यहाँ पे है। वैसे भी मैथ का एडवांटेज कम ही कर दिया है इसने। ठीक, ऐसा नहीं करना चाहिए था बट क्या किया जाए, रीजनिंग का भी कर दिया गया है। ठीक, दोनों को क्वालिफाइंग नेचर कर दिया गया। आपका मेरिट बनेगा इंग्लिश और जीएस पे। ठीक है, इसलिए प्रॉपर से जीएस और इंग्लिश प्रॉपर से देखिए। ठीक है, एसएससी वाला नॉर्मल है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। जो पहले था ये सिलेबस वो सिलेबस वही है, बट इसका टायर 1 में बदलाव किया गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ पे देख लीजिए आप इंग्लिश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी में क्या है, वॉकिंग चलना है आपको 1600 मीटर चलना है 15 मिनट में मेल के लिए, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में। ठीक है, सो के भी उठे आदमी चल दे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। डन। ये किसके लिए है, ये हवलदार पोस्ट के लिए है, जो पोस्ट आपको कौन सा सीबीआईसी और सीबीएन में मिला है। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए और आगे क्या है। हाँ, यहाँ पे देखिए इसके हाइट मेजरमेंट में क्या क्या चाहिए। हाइट मेजरमेंट में आपको हाइट चाहिए, इसमें हाइट चाहिए 157.5 किसका, मेल के लिए। रिलैक्सेशन 5 सेंटीमीटर जो मतलब अश्मीज और गोरखा है उनके लिए मिलता है। और चेस्ट चाहिए, चेस्ट 81 सेंटीमीटर फुल एक्सपेंडेड विथ मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन चाहिए और 18 सेंटीमीटर फुल्ली एक्सपेंडेड चाहिए विथ मिनिमम, मतलब समझ रहे हैं, फुल मतलब एक्सपेंडेड के बाद 81 चाहिए। डन। अब देखिए अब यहाँ फीमेल में हाइट देखिए 152 सेंटीमीटर चाहिए, रिलैक्सेशन 2.5 सेंटीमीटर जो मिलता है समीज का वो मिलेगा। ठीक है, लड़की में वेट चाहिए आपको 48 kg, ये देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए और ये सब थोड़ा रिजर्वेशन है और नॉर्मल जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। एडमिशन टू एग्जामिनेशन ये सब कोई ऐसा नहीं है। चलिए अब काम की बात कहाँ है भाई, आजा। प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट कम स्टेट, देखिए यहाँ पे क्या करेगा, आपको प्रेफरेंस मांगा जाएगा, जो कौन सा प्रेफरेंस के लिए पहला दूसरा स्टेट मांगा जाएगा, तो सारा स्टेट भर देंगे। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है, ऑल इंडिया। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं है स्टेट नहीं भरे और ऑल इंडिया भर दिया तो काम बन गया, नहीं।
ऑल इंडिया बेसिस पर 2 या 4 सीट होते हैं, बहुत मिनिमम के बराबर, इसलिए प्रॉपर स्टेट सारा जहां पे आप करेंगे वो भर दीजिएगा, ठीक है। एक्सट्रीम जहां पे नहीं जाना चाह रहे हैं तो उसको स्किप कर सकते हैं, बट भर दीजिएगा सारा को, ठीक है। चलिए अब आगे प्रेफरेंस कम, चलिए बता दिया मैंने। मोड ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ द पोस्ट एमटीएस विल बी कंसिस्ट ऑफ सेशन 1 एंड सेशन 2 कंप्यूटर बेस्ड, में सारा बता दिया, ठीक है। एमटीएस का सिलेक्शन जो होगा, एमटीएस का जो सिलेक्शन होगा वो सेशन 2 पे होगा, ठीक, ओनली और सेशन 2 पे होगा। और जो हवलदार वाला होगा वो सेशन 2, इसमें क्या होगा, सेशन 2 का ही होगा, मगर एमटीएस का और हवलदार का कट ऑफ अलग अलग निकलेगा, क्योंकि हवलदार के लिए पीटी होगा बाद में, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट वाला होगा, इसके लिए उसका कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा, क्योंकि उसका मल्टीपल टाइम्स लेगा, क्योंकि वहां पे दौड़ चलना भी है और कुछ करना, मेजरमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 कट ऑफ निकलेंगे दोनों पोस्ट के लिए, वो देख लीजिए। और यहाँ पे ओनली 1 जो क्वालिफाइंग है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज थोड़ा मत कीजिए आप लोग, यहाँ पे सारे कंफ्यूजन, यहाँ पे थोड़ा एक चीज रखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेशन 1 एंड एज वेल एज सेशन 2 ऑफ द कंप्यूटर एग्जामिनेशन आर एज फॉलोज, मतलब मिनिमम जो ये यूआर 30% रखा गया है, इसका मतलब ये नहीं है जो सेशन 1 जो क्वालिफाइंग किया गया है वो 30% लाएगा तो क्वालिफाई कर जाएगा, ये वैरी करेगा। मिनिमम ये है, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, वो भी एग्जाम में ये नोटिस लिखा रहता है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, बट आगे कटअप बहुत सारा जाता है। मगर यहाँ तो सेशन 2 में इसका कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप यहाँ पे कंफ्यूज या ना करें, जो सेशन 1 में केवल 30% लाए तो क्वालिफाई कर जाए, उसको ये मेंशन नहीं किया है, हमको जो लग रहा है ये मेंशन नहीं किया है, इस लाइन में ये चीज कहीं नहीं लिखा है जो ओनली सेशन 1 में 30% ही मार्क्स लाना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। तो आप ये देखिए, यूआर का 30%, ईडब्ल्यूएस ओबीसी का 25%, ऑल अदर कैटेगरी 20% जो लिखा गया है, इसका मतलब ये नहीं क्वालिफाइंग में इतना ही लाना है, वो अपना एक स्टैंडर्ड पे सेट करेगा, इतना क्वालिफाइंग मार्क्स हुआ, जैसे बैंक सब करा करता है, सेक्शन वाइज निकालता है क्वालिफिकेशन, इतना मार्क क्वालिफाई करने के लिए है, सेम चीज करेगा वो सेशन 1 में, और सेशन 2 में तो आपका सिलेक्शन ही होना है। डन, चलिए ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, आगे और कुछ काम का बात है, और कुछ काम का बात, जेरूसलम टाई केस में क्या करेगा, चलिए ये सब सारा कुछ बता दिया मैंने, अब कुछ ऐसा कुछ नहीं बता जो बताने वाला रहा, ठीक है। ठीक, एक चीज बात ध्यान कहाँ रखना है, फोटो पे ध्यान रखना है, चश्मा पहन के फोटो नहीं खिंचाना है, कैप पहन के फोटो नहीं खिंचाना है, ठीक है। और जो फॉर्म है इसका वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है, प्रॉपर तैयारी कीजिए, और जिसका मैथ और रीजनिंग थोड़ा कमजोर था तो उनका लिए एक अच्छा सा मौका है जो आप जॉब ले सकते हैं, ठीक है। जो भी दिक्कत है, जो दिक्कत है कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।